खुशामदीद एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू यू। यू वाचिंग द वीकेंड शो विद सुंदस जमील। नाज़रीन, कहते हैं कि ज़िंदगी सिर्फ एक बार मिलती है। अगर ये नमाज है तो इसकी कज़ा नहीं, अगर ये किताब है तो इसका दूसरा एडिशन नहीं, और अगर ये नसीहत है तो पहली और आखिरी दफ़ा। इसे कोशिश कीजिए कि ज़िंदगी के हर लम्हे को भरपूर तरीके से खुशगवार और यादगार बनाएं। और अब आप सोच रहे होंगे वो कैसे? भाई, हम तो अपने हिस्से का जो बीज है वो हमने बो दिया है कि हम आपके लिए हफ्ते और इतवार को ये वीकेंड शो लेके आते हैं जिसपे वो जो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है वो ज़रूर कायम रहे। और कोशिश यही होनी चाहिए कि ज़िंदगी के हर लम्हे को अच्छे तरीके से इंजॉय करें, अपने मूड के अंदर मुस्तकिल मिजाजी लेके आएँ, सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करें और जितना हो सके अपनी सोच को मुस्बत करें। क्योंकि कहते हैं कि जब आप ये तमाम चीज़ें जो हैं अपनी पर्सनालिटी का हिस्सा बना लेती हैं तो आपके जो ज़िंदगी का मौसम है वो बहुत खुशगवार हो जाता है। और ज़िंदगी के मौसम की हम बात कर रहे हैं तो मौसम में वैसे भी तब्दीली आ रही है। और हैं अच्छा भाई, ये ब्रदर बैंड ने मौसम की भाई इतनी भी नहीं आ रही है तब्दीली ब्रदर बैंड के, आप इतना करें। कोई इतनी तो नहीं आई है कि आई है तब्दीली? नहीं, अभी इतनी नहीं आई है। अभी शुक्र है सर्दियां इतनी स्टार्ट नहीं हुई हैं, लेकिन ये कि कोशिश ये करनी है कि भाई सर्दियों के मौसम से बचाव के लिए, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, बच्चे बीमार होना शुरू हो जाते हैं, नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, तो उससे कोशिश कीजिएगा कि पहले ही एहतियाती तदाबीर कर लें ताकि फिर बाद में मसले से बच सकें। अच्छा भाई, प्रोग्राम का बाकायदा हम आगाज़ कर तो चुके हैं। मेरे बहुत सारे मेहमान हुआ करेंगे, मेरी ऑडियंस हुआ करेगी। तालियाँ अपने लिए तो तालियाँ बजा दें। अच्छा, और हमारे आज के शो के अंदर अगर आप जरा ये क्लोजअप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ खवातीन की डोमिनेंस है। तो आज खवातीन के ऊपर ही शो है पूरा का पूरा। खूबसूरत लड़कियां और खूबसूरत आंटियां तो नहीं मैं कहूँगी, बस थोड़ी सी बड़ी उम्र की औरतें बैठी हुई हैं। आंटियां नहीं मैंने कहना, वो हंस रहे हैं लोग, लेकिन खबरदार आंटियां, लड़की को कभी आंटी या औरत को आंटी तो गुनाह है सबसे ज्यादा कहना, तो इसलिए आंटियां नहीं हमने कहना। और हमारे साथ ब्रदर बैंड मौजूद है। अच्छा जी, मेरी बहुत प्यारी सहेली फौजिया हमाद, शी इज गिवन दिस ड्रेस। आज आप मेरा जो ड्रेस देख रहे हैं बहुत खूबसूरत, जिसपे बड़ा बहस हुई कि ये ग्रीन है, कुछ कहते हैं ये ब्लू है, अभी ऑडियंस ने कहा एक्वा कलर है। भाई मैं तो कलर ब्लाइंड हो चुकी हुई हूँ इसलिए मुझे नहीं पता, बट इट्स अ ब्यूटीफुल ड्रेस। इनका जो लेबल है वो गोल है एंड दिस इज बाय फौजिया हमाद। MM आलम पे इनका आउटलेट है, आप जरूर चाहिए और इनके कपड़े देखिएगा, शी इज गॉट ब्यूटीफुल वैरायटी। अच्छा भाई, हम बहुत सारी बातें करें। मेरे मेहमान जो हैं मेरी फैमिली मेम्बर्स ही आप समझ लें, ख़ास तौर पे आए हैं दूसरे शहरों से और मेरे प्रोग्राम के लिए मैं चाहती हूँ कि उनका इंट्रो कराया जाए बगैर किसी डिले के, विदाउट एनी फर्दर डिले। वी गॉट द वेरी ब्यूटीफुल, द वेरी टैलेंटेड। आई थिंक इनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। मेकअप रूम में तो मैंने पूरा इनका इंटरव्यू कर लिया ना, तो मुझे अब इनके A से लेके Z तक सब कुछ पता चल गया कि अब बच्चे के साथ किस तरह टाइम स्पेंड करती हैं, फ्री वक्त में क्या करती हैं, वीकेंड में क्या करती हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप इनकी ज़बानी सुने कि ये वीकेंड कैसे गुजारते हैं। द वन एंड ओनली मदिया रिजवी। हमारी बहुत ही प्यारी फिल्म स्टार, आई थिंक मैं कहूँगी इंस्टीट्यूट हैं दीबा जी की साहबजादियाँ, तालियां होनी चाहिए। तो फिर टैलेंट तो इनकी रगों में दौड़ है। हाँ, और माशाल्लाह से इनकी 2.5 महीने की बेटी भी है, अनाया। ब्यूटीफुल नेम। मैंने कहा मैं भी अपनी बेटी का सोच रही थी नाम अनाया रखना, इट्स अ ब्यूटीफुल नेम। अच्छा भाई, एक और मेरे बहुत प्यारे दोस्त, जब मैंने अपने करियर का आगाज़ किया था, आई रिमेंबर, तो मैंने इनका इंटरव्यू किया था एंड बड़ा इनके साथ मज़ा किया था और हल्ला गोल्ला किया था। और फिर उसके बाद ये भी गायब से हो गए, बिजी हो गए, फिर मैं दूसरे शहर चली गई, शिफ्ट होगी, तो कुछ इंटरव्यू इनका कर नहीं सकी मैं। और इस दौरान उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया माशाल्लाह से। एक्टिंग की बात की जाए, मॉडलिंग की बात की जाए, आई थिंक ही इज ऑल इन वन, द वन एंड ओनली टीपू शरीफ। आदाब, कैसे हैं आप? द वेरी हैंडसम टीपू शरीफ। टीपू आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं चाहती हूँ आप आ ही जाएं ताकि फिर ताकि बैठ के तालियां होनी चाहिए। लॉन्ग टाइम टीपू, वेरी लॉन्ग टाइम। इस्लामाबाद से आप कब आई? इस्लामाबाद से मुझे तो वैसे 2-3 साल हो गए, लेकिन इस्लामाबाद आपका चक्कर लगता रहा या नहीं? लगता रहा, लेकिन 2008 के बाद कोई उधर बहुत ज़्यादा जाना नहीं हुआ। हाँ, मैं असल में PTV के लिए बहुत प्लेस किए मैंने शुरू में करियर के। ठीक है। तो अब जब PTV की पॉलिसीज़ कुछ अब डिफरेंट हो गई हैं, अब वहाँ पे उतनी प्रोडक्शन नहीं होती, तो उधर उतना जाना नहीं होता। वो हाँ, लेकिन मुझे पता चलता रहता था। मदिया आप तो मुझे नहीं लगता आती थी इस्लामाबाद या चक्कर लगाती थी? मैंने कभी भी नहीं। और लाहौर वैसे गई हुई हूँ मगर मैंने काम नहीं किया। वैसे इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी बाय द वे, बड़ा पुरसकून। हाँ, और वीकेंड्स आप खास तौर पे बड़ा एंजॉय इधर सुकून से कर सकते हैं। अच्छा मदिया, नाउ माशाल्लाह से यो मैरिड, साल आपकी शादी को हो गया है, बच्ची भी है 2.5 महीने की माशाल्लाह से, एंड
आप उसका ख्याल भी, नानी वैसे यूजुअली नानियां ही हेल्प करती हैं बच्चों का ख्याल रखने में, क्योंकि वर्किंग मदर्स के लिए बड़ा मसला होता है। बिल्कुल। अब कैसी लाइफ डिफरेंट हो चुकी हुई है, पहले जो मदिया थी शादी से पहले, फिर शादी हुई, फिर बच्ची हुई, कैसे डिफरेंस आया? बहुत ज़्यादा डिफरेंस, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आई वॉज लिविंग अलोन इन कराची। मैं पिछले 3-4 साल से कराची में अकेली थी, तो जाहिर है उस वक्त आपकी एक बैचलर लाइफ होती है, किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं, कुछ भी नहीं। शादी के बाद जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और बेटा पैदा हो तो फिर भी आपको इतना नहीं होता, बेटी के पैदा होने के बाद बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि बच्चियों की बचपन से ही बहुत केयर करनी पड़ती है। बिल्कुल सही। तबीयत बहुत, लड़कों को तो जमीन पे भी फेंक सकते हैं। लड़कों को पटक भी दो तो लड़कों का तो कुछ भी कर दो। बेटा आओ इधर आओ, चेक करते हैं, बाउंस करते हैं। बेटी के तो कोई जोर से इस तरह करते हुए कहती हूँ यार उसका होंठ बड़ा हो जाएगा, मत करो उसको जोर से। बड़ा होता वैसे है ऐसे। लड़कों की जो माएँ होती है ना, बड़ी लाउबाली सी होती हैं। आई एम श्योर आप अग्री करेंगे, उनको फिक्र नहीं होती, वो अपने फैशनों में लगी रहती हैं और उनको होता है कि यार कोई फर्क नहीं पड़ता, बेटा जब बड़े भी हो तो फर्क नहीं, रात के 12 बजे आ रहा हो 2 बजे। बेटियों की माएँ बड़ी कॉन्शियस हो जाती हैं और बड़ा मसला होता है। अच्छा टीपू, आपकी जिंदगी कैसी गुजरी है? 1 से 2 हो गए, 1 से आधा हो गया। 1 से आधा। मुझे उड़ती उड़ाई खबर मिली 1 से 2 हो गए। टीपू 2 से 3 हुए या नहीं हुए? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि मैं आधे से भी और कम हो जाए। मैं इन चीजों से बड़ा घबराता हूँ। अच्छा, नहीं अभी तक नहीं हुई कुछ? नहीं, अभी तक। अच्छा, फिर मुझे गलत, मेरे जो मुखबिर है उसने गलत मुझे इन्फॉर्मेशन दी। ऐसा मुमकिन है कि वो अदनान शाह टीपू की बात हो रही है, जो हमारे साथी हैं और बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे, उनकी माशाल्लाह शादी हुई है। अभी उनकी बेटी भी हुई है, और उनकी 3 औलाद भी हैं। अच्छा, 1 से 3-4 हो गए हैं। ये हो सकता है बाज़ों का ऐसा होता है, कोई ईद शो हो रहा होता है तो मुझे लेने आ जाते हैं वो कि हम उनको लेने आए थे, आप वो नहीं है। ओह ये तो गलती हो गई, हमें खैबानी शहबाज जाना था, हम क्लिफ्टन आ गए। नहीं, मुझे बड़े लोगों ने मुझे कहा कि नहीं टीपू हैज गॉट मैरिड। टीपू, मैंने कहा अच्छा टीपू को बेगम के साथ बुलाएंगे। हैड आई गॉटन मैरिड तो वो बात फिर काफी खुल के फैलती। जाहिर बात है, कुछ छुप छुपाने वाली बात तो है नहीं, वरना हमारी फिल्म एक्ट्रेस है इस तरह करती हैं कि कर ली और पता नहीं चला जी कि किससे। हम तो सर चढ़ के बोलेंगे। बिल्कुल राइट बात है। तो बैचलर लाइफ कैसी गुजर रही है टीपू? बैचलर लाइफ इज गुड। मैं ज्यादातर अपना जो टाइम है वो काम पे लगाता हूँ, और उसके अलावा आई एम हेविली इनटू स्पोर्ट्स, जो आपको उस वक्त भी अंदाजा था कि मैं भागता था, ये करता था, वो करता, तो अब भी वो सारा कुछ चल रहा है। अब माशाल्लाह पाकिस्तान में मूवीज़ का भी सिलसिला बढ़ चुका है, तो उस तरफ भी सब देख रहे हैं कि वहाँ से क्या चीज़ आ रही है, क्या हो रहा है, तो वो एक अलग डायमेंशन हम एक्टर्स के लिए खुल गई है। बिल्कुल सही। मैडी तो इसकी अम्मी, ऑब्वियसली हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं और प्यार करते हैं, तो अब हम सब लोग उसी तरफ देख रहे हैं। देखें अब आगे क्या होता है। बिल्कुल सही। और अब आई थिंक वी गॉट सच यंग ब्लड कमिंग इन द फिल्म इंडस्ट्री कि अब तो अब दिल लिटरली अब दिल नहीं करता आपको हॉलीवुड या इंडियन मूवी देखने को। वो इतनी बोरिंग लगती हैं कि वही सेम एक जैसी। लेकिन अब हमारे पास फिल्म इंडस्ट्री के अंदर पाकिस्तान में इतने अच्छे नए लोग आ रहे हैं। बात है कि जब कंटेंट अच्छा होगा तो आप देखेंगे। अगर इंडियन मूवी का भी कंटेंट अच्छा है तो आप जरूर देखेंगे। पाकिस्तान का कंटेंट की गेम है। अब लोगों को आइडिया है कि अच्छी चीज क्या है, अच्छा स्क्रिप्ट क्या है। चलो जी एक ब्रेक ले लेते हैं। जरूर। अच्छा, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हमने अपने गेस्ट से भाई वीकेंड शो पे बुलाया है। नॉर्मल बातें तो चलती रहती हैं, हमने वीकेंड की बातें करनी है कि भाई बैचलर जो हैं टीपू वो कैसे वीकेंड गुजारते हैं दोस्तों के साथ। पता चले लड़कियों को फोन करते हो, लड़कियों को तंग तो नहीं करते, या कौन सी लड़कियां तंग इनको करती हैं, और मदिया कौन सी लड़कियां इनसे तंग है, कौन सी लड़कियां इनसे तंग है। बिल्कुल सही, ये सब हम जानेंगे। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग द वीकेंड शो विद सुंदर जमील।